आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत खुल के कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले ठंडा ठंडा पानी पिए और गहरी गहरी सांसें लें, लंबी लंबी सांसें लें। ये पीडीएम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जो हो गई हैं, आप अब भी समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फैसले लिए, ख़ास तौर पे कल के जो अपोजिशन लीडर बनाया सेनेट में यूसुफ गिलानी साहब को, ये मुतनाज़ा मामला है, इसके ऊपर एतराज़ात हैं मुस्लिम लीग नून को, खुसूसन पीडीएम अब इस इजलास के अंदर डिस्कस करेगी, या ये बात हो गई, रात गई, बात गई, अब आगे बढ़ते हैं? फैसल भाई देखें, बात ये कि बतौर सियासी वर्कर मुझे पीपल्स पार्टी के इस अमल से, जो खुद वजीर आजम को सिलेक्ट कहते थे, फिर जो संजरानी साहब दूसरी दफ़ा सिलेक्ट हुए उसको भी सिलेक्ट करते थे, वही काम उन्होंने खुद सिलेक्ट होकर कर लिया। तो पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो अमल है, मुझे बतौर सियासी वर्कर बड़ा अफसोस है पीपल्स पार्टी के इस अमल से, मगर मुझे फ़ख्र है अपने कायद नवाज शरीफ पे, मरीम नवाज साहिबा पे, अपनी पार्टी पे, कि जो हमारा मौक़िफ़ था, जो हमारा बयान है, हम उस पर डट के खड़े हैं और हम दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी समझती है, जिस तरह ये बिलावल साहब कह रहे थे कि पंजाब में ना उस तब्दीली हो, ये इनकी कोशिश थी, शायद जरदारी साहब पे कोई भारी था और ये फैसला उन्होंने पीटीएम के थ्रू करवाना चाहते थे, उसके लिए वो भागदौड़ भी कर रहे थे, पीएमएल को भी। सेनेट के चेयरमैन वाले मामले के ऊपर जो आपका कैंडिडेट है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुल के बड़ी तफसील से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपने ऐसा कैंडिडेट क्यों रखा जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि सारी कौम ऐसा सोच रही थी कि ये कैंडिडेट क्यों? इससे तो वो सारे जख्म ताज़ा हो रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले। ऐसा कैंडिडेट क्यों, तारड़ साहब को क्यों लेकर आए? कोई ऐसा कैंडिडेट ला सकते थे जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को ये मौका ना मिलता? देखें, आजम नज़ीर तारड़ ने ना तो जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नॉमिनेट किया था, चौधरी बरादरान मुशर्रफ को रेड कारपेट पे हमने नहीं भेजा था, चौधरी जो बरादरान है उनको नायब वज़ीर आज़म हमने नहीं दिया था, जिनको था उनको आपको पता है 2008 की हुकूमत में मुफाहमत के नाम से एडजस्ट कर दिया गया। तो शहीद मोहतरमा भुट्टो साहिबा के जो कत्ल हुआ, जो उसको शहीद किया गया, फिर मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करता हूँ, वो चीज आपके सामने है। आज़म नज़ीर तारड़ एक अच्छा वकील है, एक अच्छा लॉयल पार्टी का है, पार्टी ने बेहतर समझा, अभी भी पार्टी खड़ी है, तारड़ साहब के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये पॉसिबल नहीं था। मैं खिलदार साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शमीम नकवी साहब, हम जो शिराजा बिखरते हुए देख रहे हैं, बल्कि बिखर ही गया है, जो नजर आ रहा है आज में भी, इससे पहले भी आपके पास तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई है कि पीडीएम ऑलमोस्ट अब इस मरहले में नहीं रही कि वो आपस में बैठ के अपने मसलों को हल कर सकें। अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि पीएमएल नून के लोग जो हैं वो पानी पिए और लंबी लंबी सांसें लें, तो इसका मतलब तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी है। इमरान खान साहब के पास एक बेहतरीन ह्यूज किस्म का एक एनवायरनमेंट आ गया है 2.5 साल के बाद कि अपोजिशन तो साइड पर है, अब हम डिलीवर करते हैं, अब हम काम करते हैं, अब लोगों से जो वादे किए हैं वो पूरे करते हैं। क्या कहेंगे आप? वादे पूरे होने की तरफ जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन प्लान इमरान खान साहब लेकर आ रहे हैं अपोजिशन के तितर बितर होने के बाद? पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से जी कोशिश है कि वो अपने वादों को पूरा करे, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी के तहत माहौलियात में इम्प्रूवमेंट है, चाहे पाकिस्तान को टूरिज़म की डेस्टिनेशन नंबर 1 बनाए, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऐसा पैकेज दे कि पाकिस्तान की तारीख़ में उससे पहले कोई पैकेज ना आया हो और उसके ज़रिए नौकरियां भी बेतहाशा हों और इन्वेस्टमेंट भी आए, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, ये सारी चीज़ें, चाहे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकालने की बात हो। हमारे सामने इस वक्त एक मिशन सबसे ज़्यादा अहम है, वो ये है अफरात ज़र को कंट्रोल करना। हमने अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ दुरुस्त की और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ की पहली बात है कि 166 पे जो रुपया था वो आज की तारीख़ में 156 पे आ गया, और हम बदस्तूर ऐसी माशी पॉलिसीज़ लेके चलना चाहते हैं
जिसके तहत हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में ना जाएं। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो इस मुल्क में बजट को बैलेंस करना है, इससे कि हमारा बजट खसारे का बजट, हमारे बजट में हम 8 ट्रिलियन रुपीस खर्च करें और हमारी कुल आमदन 5 ट्रिलियन टैक्स के ज़रिए और 1 ट्रिलियन के लगभग अदर इनकम होती है स्टेट बैंक की और दूसरे। नकवी साहब, इतनी ज़बरदस्त बातें आप कर रहे हैं, इससे आम आदमी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगाई में कुचला हुआ है आम आदमी, बुरी तरह कुचला हुआ है। जी देखिए, नहीं मैं फैसल भाई आपकी इस बात को तो डिनाई नहीं कर रहा था जी कि आप जो ये कह रहे हैं जी वो गलत कह रहे हैं। अगर मैं आपको गलत कह रहा होता तो मेरी आपकी डिबेट होती। नहीं, अच्छी मैं बात तो है। आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी जो कोशिशें अभी तक चल रही हैं, वो ये कहना कि कोई कोशिश नहीं और अब मौका मिला है, नहीं, हमारी कोशिशें रोज़े अव्वल से और रोज़े अव्वल से इस 2.5 साल में जो कुछ हासिल किया वो मैंने आपको गिनाया है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक देखिए, हमें आवाम को समझाने की भी ज़रूरत होती है, शऊर देने की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल LNG का मुआहिदा, LNG जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ली, उन्होंने कहा हमने सबसे सस्ती ली है, इससे ज़्यादा सस्ती हो नहीं सकती, लेकिन हम वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। हमने उससे 30% सस्ती भी ली और डिस्क्लोज़ भी की। अब निर्खनामे की बात करते हैं तो बिजली के निर्खनामे में जो सोलर पावर जो 16 सेंट पे लिया था वो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 4.5 सेंट में, तो वो भी हमने बेहतर कर रहे हैं। लेकिन हम उसका क्या करें जो मुआहदे कर चुकी थी PMLN, हम उसका क्या करें कि पावर प्लांट तो लग गया लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम मौजूद नहीं था, ट्रांसमिशन सिस्टम की प्लानिंग भी नहीं हुई थी और आपको वो बिजली के पैसे कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है जो बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो चैलेंजेस हैं जिससे गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है और इन चैलेंजेस को मीट करना है। 2.5 साल तक हमने सारा एक्सपोज किया है कि माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क के साथ क्या किया है। बिल्कुल ठीक है। अब अगले 2.5 साल हमें अगले 2.5 साल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।